हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सूर्या। तो आज मैं जा रहा हूँ एमसीएससी आप कह सकते हो और विंडोज सर्वर 2022। इसमें हम लोग कुछ बात करेंगे इसके बारे में, इसके फीचर्स के बारे में और विंडोज सर्वर की एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जो आप लोग यूज करते हो, आप लैपटॉप में यूज करते हो, और लैपटॉप वाली जो ओएस होती है आपका, वो होता है विंडोज 10 होता है और विंडोज एक्सपी और विंडोज 7। ये जो भी माइक्रोसॉफ्ट का ओएस आती है, मतलब ये ओएस को आप बोल सकते हो आप डेस्कटॉप ओएस। लेकिन जब बात आती है, बड़ी बड़ी सर्वर की बात आती है और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात आती है और जो नेटवर्क की बात आती है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम से वो बात नहीं होती है जो सर्वर से होती है, क्योंकि विंडोज 10 और विंडोज एक्सपी विंडोज 7 में लिमिटेड रैम सपोर्ट होती है। लिमिटेड रैम, limited processor. These are only useful for the using over your laptop or desktop. क्योंकि as we know, laptop desktop पे limited RAM और processors होती है as compared to server. So for gaming or for designing or for developing or any type of the small type of the tasks of the computer is very uh, comfortable with the Windows desktop OS. अगर आप सर्वर की बात करते हैं, जैसे आप नेटवर्क की बात करते हैं, तो जैसे नेटवर्क होती है आपका, ये मेरा एक एरिया होता है, वो ये दिस इज माय लेन नेटवर्क। अगर यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर को आप सेंट्रली मैनेज करना चाहते हो बाय द सर्वर्स, ओके, ये मेरा स्विच हो गया, ये सब कनेक्टेड हो गया एक दूसरे से, और यहाँ पे जो सर्वर होती है, ये सर्वर कनेक्टेड हो गया। इस प्रकार के नेटवर्क में आप इसको सर्वर कह सकते हो, और यहाँ पे एक ही बार में मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार, बहुत सारे हीटिंग आती है और बहुत एक्सेस करना पड़ेगा। बहुत लोगों की एक साथ में रिक्वेस्ट आती है, तो इसको क्या चाहिए? हाई कॉन्फ़िगरेशन रैम चाहिए, हाई कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर हार्डवेयर चाहिए, ओके। सो इसको मैनेज करने के लिए स्पेशल टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप बोल सकते हो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें अभी क्या है, पहले था विंडोज एंटी सर्वर, यहाँ से शुरू होती है इसकी कहानी, ओके, 4.0। उसके बाद आया विंडोज सर्वर 2000, उसके बाद आया विंडोज सर्वर 2003, और कर करके 2008, 2012, 2016, 2019 एंड अभी फिलहाल चल रहा है 2020। ओके, ये सर्वर का लिस्ट है। इनमें क्या है, जो पुरानी सर्वर होती है उसमें लिमिटेड प्रोसेसर रैम सपोर्ट करती थी, और जो अभी नई आई है उसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी बढ़ा दिया गया है, और रैम प्रोसेसर की जो लिमिटेशन है वो भी बढ़ा दिया है, सब कुछ बढ़ा दिया है। तो हम लोग करेंगे कि विंडोज सर्वर 2020 को कैसे इंस्टॉल करें और उसमें कैसे आपको एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करें, ओके। सो विंडोज सर्वर 2020 अभी अभी आया है। सो आज की ये वीडियो में हम क्या करेंगे कि जस्ट हम लोग विंडोज सर्वर 2020 डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इसको इंस्टॉलेशन देंगे, ठीक है। हो सकता है आपके पास, आप लिनक्स यूज करते हो और आप मैक कंप्यूटर यूज करते हो और आप विंडो यूज करते हो, और जो आपका एग्जिस्टिंग जो सेटिंग्स है, जो एग्जिस्टिंग आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको छेड़े बिना, उसको कुछ भी बिगाड़े बिना आप अपना लैपटॉप में कैसे प्रैक्टिस करते हो, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा VMware में, VMware और
वर्चुअलबॉक्स। आप दोनों डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जो लैब में दिखाऊंगा उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपना खुद का लैपटॉप में, डेस्कटॉप में। सो मैं करने जा रहा हूँ, मैं VMware, ओके। सो VMware पे मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इंस्टॉलेशन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए आपको सबसे पहले VMware चाहिए, ओके। VMware चाहिए और वर्चुअलबॉक्स चाहिए। इसको सबसे पहले आपको लोड करना पड़ेगा। ये दोनों आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। फ्री आप इसको ट्रायल मिल सकता है, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद आप इसमें यूज कर सकते हो। सो हाउ टू यूज एंड हाउ टू डाउनलोड, इट्स वेरी इजी। VMware के लिए आप VMware के साइट में जा सकते हो। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ओके। डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन प्रो, यहाँ जाके अब वर्चुअल बॉक्स के लिए आप जा सकते हो, वर्चुअल बॉक्स करके इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और आपको चाहिए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सब ऑपरेटिंग सिस्टम भी वो आपको फ्री मिल जाएगा। आपको बस जाना है, डाउनलोड कर दो आप विंडोज सर्वर 2020 ISO कर दो आप। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे इवैल्यूएशन सेंटर में, और यहाँ पे जाके आपको ये सेलेक्ट करना होगा, डाउनलोड द ISO, कंटिन्यू कर दो आप। यहाँ पे कुछ आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपके नाम, जैसे मेरा नाम हो गया फॉर एग्जांपल अमित, लास्ट नेम, कंपनी साइज, उसके बाद आप कंटिन्यू कर दो, आप डाउनलोड शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे पहले डाउनलोड करके रखा है, आपको मैं दिखाऊंगा मेरा OS। ये मेरा OS है, ये मेरा मैंने पहले डाउनलोड करके रखा है। चलो इसको अब इंस्टॉलेशन मैं करता हूँ विंडोज सर्वर 2022 को, ओके। 2020 को VMware हो गया मेरा। ये ऐप मैंने लोड कर रखा है ऑलरेडी। आपको लोड करना पड़ेगा। क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखता हूँ मैं 16 तक है, 2016 तक है। आप ऐसे ही नेक्स्ट कर दो आप, और यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2020 नेक्स्ट कर दो आप। 60 GB इनफ है, सिंगल फाइल ठीक है, कस्टमाइज हार्डवेयर ठीक है। इसको आप मिनिमम 4 GB कर सकते हो, मेरे पास रैम है सो मैं 8 GB दे रहा हूँ। प्रोसेसर आप मिनिमम 2 दे सकते हो, मेरे पास प्रोसेसर थोड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 2 4 कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। नेट की जगह में आपको एज अ स्विचिंग करना पड़ेगा, तो आप ब्रिज कर सकते हो। एज अ स्विचिंग करना चाहते हो तो ब्रिज कर सकते हो। आप अलग से आइसोलेशन मशीन बनाना चाहते हो तो होस्ट ओनली कर सकते हो। अपना अपना सेटिंग है, मैं बताऊंगा बाद में। आप अभी के लिए मैं ब्रिज कर देता हूँ ताकि ये अंदर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बाहर से भी कनेक्ट हो जाए। और यहाँ पे CD DVD है, उसमें मैं OS चूज करता हूँ जो मैंने डाउनलोड की है इंटरनेट से, ये वाला। ठीक है, अब हो गया भाई, फिनिश कर दो। अब मेमोरी 4 GB हो गया, प्रोसेसर 4 हो गया, 60 GB का हो गया, सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। अब पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन कर दिया मैंने। कुछ भी बटन दे दो आपको वो लोड हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लोड हो रहा है। अब होता क्या है कि ये विंडोज सर्वर 2020 में अभी 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 फिलहाल मतलब रिलीज हुआ है, 2020 का आसपास रिलीज हुआ है, 2021 की बीच में। इसमें पुराना से ज्यादा फीचर्स है और सिक्योरिटी भी मतलब बढ़ा दिया है इसमें। तो आप इसको यूज कर सकते हो अपना ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर में, और वर्क स्टेशन में, और डेटा सेंटर में, और क्लाउड में भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इंस्टॉलेशन नाउ सेटअप हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा।
वैसे यहाँ पे बहुत फ्लेवर है, वर्जन है, जैसे स्टैंडर्ड एडिशन, इवैल्यूएशंस, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, इवैल्यूएशंस, डाटा सेंटर। आपको ये तो ये करना है क्यों डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के साथ, ये तो ये करना है, ये दोनों कोर हो गया, ठीक है। तो इसको आप अभी मत करो, बाद में बताऊंगा मैं इसके बारे में। आप नीचे वाला करो, विंडोज सर्वर 22 डेटा सेंटर इवैल्यूएशंस डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, ठीक है। आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट कर दो आप। इसमें आपको देना पड़ेगा स्पेस, आप कम से कम 40,000 दे दो, ठीक है। जस्ट क्लासरूम इन्वायरमेंट के लिए। अगर आप रियल ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज कर रहे हो तो इसको ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज के लिए कर रहा हूँ। और ऑटोमेटिकली 3 पार्टीशन बनेगा, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2 एंड पार्टीशन 3। आपको ऐसे ही रहना देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दो। अब ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेंगे, उस वक्त तक मैं आपको मतलब कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताता हूँ। ओके, सो ये होता रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर सब कुछ ठीक है तो। ये हम लोग सबसे पहले आपको समझना होगा विंडोज सर्वर स्टिल क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी जो नए आए विंडोज सर्वर, विंडोज इसको बोलता है विंडोज सर्वर 2022, इसमें सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें ज्यादा है, कॉन्फ़िग भी ज्यादा सपोर्ट करता है जो पहले वाला से। उसके बाद दूसरा ये होता है कि आप वैसे अभी तक क्लाउड के जमाना आ गया, क्लाउड जैसे AWS हो गया, अजूर हो गया, तब भी आपको सर्वर स्टैंडअलोन में कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो जैसे आपने सब कुछ क्लाउड में रख दिया, तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके इंटरनल भी होंगे, ठीक है, इन हाउस भी होंगे। जैसे यहाँ पे मेरा 2 सर्वर इन हाउस है, तो इसमें आपने कनेक्ट कर दिया स्विच के साथ, तो लोकल यूजर यहाँ पे है। जैसे आप कर आप करना चाहते हो ये यूजर ऑथेंटिकेट हो इससे सर्वर से, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्वर चाहिए ही चाहिए। हम्म तो लोकली आपको लोकली और इन हाउस सर्वर मैनेज आपको करना पड़ेगा, ठीक है, स्टिल भी, अगर क्लाउड भी हो तब भी। क्योंकि कुछ कुछ सर्वर होता है उसको हम लोग क्लाउड में नहीं रख सकते, ठीक है। उसको उसके लिए आपको चाहिए होगी लोकली सर्वर चाहिए होगी। हम्म और दूसरा बात ये है कि उसमें एक्टिव डायरेक्टरी आती है। एक्टिव डायरेक्टरी के लिए भी सर्वर चाहिए चाहिए, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी मैं बताऊंगा आपको, अभी के लिए जस्ट लोड करते हैं, पहले लोड हो रहा है। सिक्स सेकेंड ले रहा है।
ओके, ये पोस्ट इंस्टॉलेशन का स्टेप है। इसमें आपको यूजर नेम देना पड़ेगा और पासवर्ड देना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट विंडोज सर्वर में यूजर नेम ऑटोमेटिक आ जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड आप दे दो, INDA इंडिया 1 2 3 दे दिया मैंने। कैपिटल होना चाहिए एक, और कुछ न्यूमेरिक भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने दी इंडिया 1 2 3, इंडिया 1 2 3 दे दिया। उसको नीचे जाके मैंने फिनिश देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, फिनिश हो गया। बाय डिफॉल्ट इसका जो स्क्रीन शेप एंड साइज है थोड़ा छोटा आ जाती है जो आपकी स्क्रीन से। इसके लिए आपको VMware का टूल्स लोड करना पड़ेगा, आप कर दो उसको। जो अभी अभी पासवर्ड हम लोग ने दिया है उसी को आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो राइट क्लिक करो आप, विंडोज सर्वर 2000 जो मैंने 20 लिखा है इस पर राइट क्लिक करो, इंस्टॉल VMware टूल्स कर दो आप। उसके बाद यहाँ पे DVD रूम में चले जाओ आप, ये सेटअप चला दो आप। 64 बिट का है। हो रहा है, इंस्टॉलेशन कर दो डिफॉल्ट में ताकि आपको फुल स्क्रीन मिले। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना चाहिए, जब आप ये टूल्स लोड कर रहे होगे तो आपके ये जो कंप्यूटर है आपको इंटरनेट में कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। रिस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार, तो मैं अभी नहीं करता हूँ। सबसे पहले सर्वर को आप क्या करना चाहिए, आपको नाम देना चाहिए। एक प्रॉपर्टीज में जाओ आप, यहाँ पे रीनेम दिस PC कर दो आप, और नाम दे दिया, मैंने दिया सर्वर 2022। उसके बाद नेक्स्ट कर दो आप, रिस्टार्ट नाउ कर दो। एक बार रिस्टार्ट देना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको रिस्टार्ट रीनेम करने के बाद, क्योंकि वो सब कुछ चेंजेस होता है, उस टाइम में चेंजेस होना पड़ता है, तो रिस्टार्ट देना पड़ेगा एक बार। फुल स्क्रीन आ गया, क्या बात है। उसके बाद आप सेंड कंट्रोलर डिलीट दे दो। यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया जो मैंने रखा था। चलो, अब 2022 लोड हो गया, ठीक है। ये आपका जो सर्वर है वो फ्रेश विंडोज सर्वर 2020 है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी लोड कर सकते हैं, हम लोग इसमें हम लोग IP एड्रेस दे सकते हैं, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें कैसे एक्टिव डायरेक्टरी लोड करता है और इसकी और मैं डिटेल डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही बस।